देख रहे हैं इस वक्त एनडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जैसे कि मैं आयासा विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में उपस्थित हूं और मैं यहां लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। किस बात को लेकर यहां पे कुछ यहाँ पे सुबह जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं उनके द्वारा पक्षपात किया गया है, उसी की जानकारी संबंधित विभाग संबंधित अपने पार्टी के लोगों को दी गई है। उसी में विधायक जी यहाँ आए थे और चूंकि सुबह एजेंट बनाने में हीला हवाली की गई, उसके बाद जानबूझकर किसी को ये कहना, किसी के दो उंगलियों में लगाना। मैं चूंकि ग्राम प्रधान हूँ, मुझको कहा गया कि एक उंगली में नहीं दोनों उंगलियों में आपकी स्याही लगेगी। तो हमने कहा चलिए ठीक है, किसी को नहीं भी लगी। और इस तरीके से कुछ लोगों ने आके बताया कि हमको बताते हैं कि इसमें डालो, ऐसा इसी चीज़ की जानकारी दी गई है। आम पब्लिक से किसी तरह का किसी का कोई विवाद नहीं है। सभी लोग अपने मताधिकार का शांतिपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। सिर्फ अधिकारी की समस्या थी, जो प्रिसाइडिंग अफसर थे उन्हीं की शिकायत की गई थी, उसी संबंध में विधायक जी आए थे, उन्हीं की वार्ता हुई थी। जो अधिकारीगण वहाँ मौजूद थे वो किसमें वोट डलवा रहे थे? वो किसी के लिए कह रहे थे कि कभी नीली बटन दबाओ, कभी हरी बटन दबाओ, किसी को कह रहे थे साइकिल में दबाओ, इस तरीके से बात आ रही थी। इसकी पुष्टि हुई है क्या? पुष्टि तो वहाँ पे सीसी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन वॉइस तो उसमें नहीं आती होगी, नहीं तो वो खुदे सीसी कैमरे के द्वारा निर्धारित हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कौन से अधिकारीगण थे? शायद कोई धर्मेंद्र सिंह थे जी, प्रिसाइडिंग अफसर हैं, वो उन्हीं के द्वारा ये गड़बड़ी की जाने का प्रयास किया गया बूथ में। तो इसकी सूचना क्या जिला अधिकारी महोदय को दी गई है? पहले हमने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया था, कॉल रिसीव नहीं हो पाई किसी कारणवश, या नंबर गलत हो गया। फिर उसके बाद हमने पार्टी विधायक जी को अवगत कराया। कौन है विधायक जी? विधायक विकास गुप्ता जी। जी। तो यहाँ पे अधिकारीगण आए या सूचना के मिलने के बाद? सूचना मिलने के बाद सीओ साहब आए, एसडीएम महोदय आए शायद, चूँकि पब्लिक तो जा नहीं सकती वहाँ पे बूथ के अंदर। तो अधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया सीओ साहब के, एसडीएम साहब के द्वारा? उन्होंने जो निर्देश दिया हो वो, अब चूँकि पब्लिक वहाँ नहीं जा सकती बूथ में। अच्छा, विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान कराइए, जिसको जिसमें देना हो वो अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करे, कोई किसी के साथ छेड़खानी या किसी तरह कोई दबाव न बनाए। जी, क्या नाम है आपका? सिद्धनाथ तिवारी। कहाँ के प्रधान हैं आप? यही ग्राम पंचायत पहाड़पुर। मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान नहीं रुका एक भी मिनट के लिए। क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पे एक्टिव नहीं दिख रही क्या? नहीं, पुलिस प्रशासन एक्टिव है। आइए, हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। जी, मतदान करने में कोई दिक्कतें आ रही क्या? हाँ साहेब। क्या दिक्कतें हैं? कहते हैं साइकिल में डालो, साइकिल में डालो, हमारे पास हम साइकिल में ड्राइवे, हम ड्राइवे भाजपा में। कौन कह रहा था ये? वो कह रहे थे वहाँ के अधिकारी जो सफाई न है, कह रहे हैं साइकिल में डालो, हम साइकिल में न ड्राइवे, भाजपा में ड्राइवे। कोई पुष्टि है आपके पास जो आरोप आप लगा रहे हैं कर्मचारी? नहीं है, हमारे लगा उठा था साहब, ये देखो लाग है सुबह हम कोई प्रमाण, कोई आपका प्रमाण है, कोई प्रमाण आपके पास है जो आप अधिकारियों पे आरोप जो लगा रहे हैं, इसी कोई पुष्टि है आपके? तो हम वो लोग साहब पढ़े नहीं हैं तो का लिखा दे हम, जब का बता दे। शुद्ध देहातन साहब किसानी करी थी, हमारे 8 बीघा खेत हैं, अधिया का ले हैं, तो हम आधिया के ले हैं, साहब तो किसानी करे, तो हम पढ़े तो है नहीं, हमारे बप्पा नहीं पढ़ाए नहीं आए, तो साहब का करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, क्या यहाँ पे समस्याएं आ रही मतदान करते समय? समस्या यही है साहब कि वहाँ वोट डालने के लिए दबाव बनाते हैं जो प्रिसाइडिंग अधिकारी हैं, कहते हैं साइकिल में डालो, किसी के स्याही लगाते हैं, किसी के नहीं लगाते, किसी के देखो साहब यहाँ तक लगा दें। और क्या समस्या आ रही हैं? और समस्या कुछ नहीं है, जनता अपन जहाँ मत हो डाल पर ये कहा थी। अच्छा, मतलब ऑफिसर दबाव डाल रहे हैं? हाँ। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया किसी अधिकारी से? प्रधान से बताओगा, और कैसे बताओ जहाँ कौन अधिकारी बैठे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र तिवारी। किस गांव में रहते हैं? यहीं रहता हूँ। कौन से गांव है ये? पहाड़पुर। पहाड़पुर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, यहाँ के लोगों से और हम बात करना चाहते हैं। जी, क्या समस्या पोलिंग बूथ पे आ रही है यहाँ पे? मैं तो अभी सर आया हूँ जी, मुझको तो अभी मेरे सामने कोई समस्या नहीं है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। इसके पहले हुआ होगा ना, तो वही कह रहे हैं। अब मेरे सामने आपके साथ नहीं हुआ ऐसा? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, अभी तो मैं वोट डाल के आ रहा हूँ। मतलब शांतिपूर्ण वोट डाला? हाँ, कोई दबाव किसी कोई दबाव नहीं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं?
पर मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। अच्छा अच्छा, बाहर आपने मतदान तो किया है? नहीं नहीं, नहीं, ये यहाँ के निवासी ही कहाँ के रहने वाले? निवासी नहीं, हम तो फतेहपुर के हैं। रिश्तेदार हैं। अच्छा, फतेहपुर में आपने मतदान किया होगा? हाँ हाँ, फतेहपुर में किया है। किस मुद्दे को लेकर आपने वहाँ मतदान किया है? किस मुद्दे को लेकर मतदान किया? कोई मुद्दा नहीं हमारा, हमको जिसको वोट देना उसको वोट दे दिया। नहीं, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। किस मुद्दे को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर आपने? विकास के मुद्दे को, हाँ, जितना विकास इसने किया उतना कोई नहीं करेगा, न कर पाएगा। क्या नाम है? सोमदत्त द्विवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। जी हमारे साथ देखिए कुछ और यहाँ लोग हैं, उपस्थित हैं। मैं इनसे भी बात कर, पोलिंग बूथ में क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या केवल जो है वहाँ एक जो है प्रशासनिक जो अफसर बनाया गया है धर्मेंद्र यादव, वो हमारे सामने एक दलित महिला वोट डालने गई थी, मैं उसके पीछे था। और जो ही मैं गया तो उससे पूछ रहे हैं तो उसने कहा हमको कमल में डालना है, तो कहा ऊपर वाली बटन को दाब दो। तो मैंने कहा ऊपर वाली बटन कैसे दाब देगा, दूसरे नंबर पे है। तब कमल के किस नंबर पे बटन है? दूसरे नंबर पे। तब उसने दूसरे नंबर की बटन दाबा महिला ने, एक दलित महिला अनभिज्ञ थी। तो धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति है वहाँ जो। ये प्रक्रिया कितनी समय से चल रही थी यहाँ पे? ये यहाँ से सर करीबन 7:30 बजे से चले, 7 बजे से। लेकिन जानकारी अभी तक नहीं मिली। जानकारी बहुत पहले मिल गई थी, तो मान लीजिए हेल्पलाइन में बात की गई, और मान लीजिए प्रधान से भी बताया गया और लोगों से चर्चा की गई। अब लेकिन अब ये है, यही बूथ तो है नहीं कि यही बूथ चले जाएंगे, तो तमाम बूथ हैं। तो जहाँ से टाइम मिला तब उसके बाद सीओ साहब, SDM महोदय, ये सारे लोग आए, फिर विधायक जी भी आए बाद में। क्या आश्वासन दिया SDM साहब ने? यह आश्वासन दिया कि नहीं यहाँ गलत सलत आप न करिए, यहाँ जो भी मतदाता अपने मर्जी से। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं कार्रवाई होना चाहिए, कि मतलब ये कठोर कार्रवाई होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर। अधिकारी है अभी यहाँ पर? हाँ, अधिकारी है नहीं है यहाँ पर। निर्वाचन आयोग की अवहेलना में की रही है। हाँ जो दिक्कतें हैं यहाँ पे, जी, इसका क्या होना चाहिए? अरे इसमें कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो मतलब तानाशाही का काम करावे, वो जबरदस्ती मतदान करावे। और जनता अपने हिसाब से वोट मतदान कर रही है। जब वहाँ बूथ कोई मतलब नहीं गया है, बैठाया गया, तो जब अपने मर्जी से जो लोग जाने, वो अपनी मर्जी से वो मतदान करें। अच्छा, पर्ची वगैरह आसानी से मिल रही है? हाँ, पर्ची ये सब पहले सब बड़ी आसानी से बनाई गई हैं, वितरण की गई हैं। यहाँ लोग लड़के बैठाए गए हैं कि बताया जा रहा है कि दो हाथों में स्याही लगाई जा रही है। हमारे हाथों में दोबारा इसको फिर लगाया है, पहले यहाँ लगाया था, दोबारा जब मैं वोट डाल के आया हूँ तब मुझको भी लकीर मेरे ऊपर लगाई गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी। कहाँ के निवासी हैं? मैं पहाड़पुर ग्राम सभा का हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।